जय हिंद बच्चों, जैसे कि पता है आप लोग को, मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। वैसे भी आज मैं आप लोग के लिए 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो आप लोग को 13 दिसंबर 2025 के एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन को कैसे करना है शॉर्ट ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। तो देखिए, सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 4, 6, 8 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित है, मतलब विभाज्य है। तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, कटेगा कि नहीं है, फिर 2 से कटेगा। ठीक है, फिर 3 से कटेगा। तो क्या बन रहा है? इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? आपका क्या बन रहा है? 2 दूना 18, 24 बन रहा है। 24 हो गया। अब आपका क्या है? 2 अंकों का है। क्या है? 2 अंकों का। तो हमें बताना है कि 3 अंक का बताना है। किसका बताना है? 3 अंकों का छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जो 4, 6, 8 और 12 से विभाज्य है। तो देखिए 24 आ रहा है, तो 24 आ रहा है तो ये तो कटेगा ही। अब 24 देखिए, तो 24 के पहाड़ा में कितना आता है? 24 दूना 24 बच्चे 120, 24 चौके कितना होता है? 2 अंक का बनता है। ठीक है, आपका 88 होता है, तो 120 होगा शायद। लिख दे 120 होगा। क्या होगा? 120 होगा। क्या होगा? 120 होगा। 104 नहीं होगा। 104 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 104 आपका 12 से नहीं कटेगा। किससे? 12 से नहीं कटेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120, क्योंकि ये 24 के मल्टीपल में आता है। ठीक है, अब देखिए दिया है आपका दूसरा क्वेश्चन कि 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी छोटी सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है? जो दूर से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो हमें बताना है कि जो आपका वो संख्या है क्या है? मतलब कि इतने से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। तो सम संख्या तो आपका ए वाला तो नहीं बनेगा। ठीक है, बी तो बने। तब सबसे पहले क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? छोटी बताना है ना, तो 0 को पहले नहीं लिखते, तो किसको लिखेंगे? 1 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे। फिर आपका क्या बताना है? सम बनाना है। क्या बनाना है? सम बनाना है। तो मान लीजिए सम बनाना है, तो आपको सम बनाना है तो क्या करेंगे? आपको सम बनाना है तो 7 तो लास्ट में लिखेंगे नहीं, तब क्या लिखेंगे? 3 को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? 7 को लिखेंगे, फिर आपको 2 को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं? कट जाएगा, जरूर कटेगा। तब का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद से कटता है, किसी और संख्या से नहीं कटता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 93 किसी और से कट जाता है, 95 कट जाता है, 97 भी कट जाता है। आपका कौन सी संख्या खुद से नहीं कटता है? आपका जो होता है 91। क्या होता है? 91 जो होता है खुद से कटता है, किसी और संख्या से नहीं कटता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91। क्या हो जाएगा? 91। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन, 4, 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों को बताना है। अब 3 अंक दे दिया है, मान लीजिए 4 दे दिया, 0 दे दिया, 9 दिया, 3 ही अंक दिया है, तो इससे 5 अंक का बनाना है। तो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे और 0 लिखेंगे, और फिर कितना? मान लीजिए 9 लिखेंगे तो 4 से 9 बनेगा, फिर डबल 0 लिखेंगे और 9 लिखेंगे, तब ये क्या बनेगा? 4 अंकों की मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगा जो 4 और 0 और 9 से बन रहा था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवा, संख्या 30 इनमें किस संख्या का सबसे अधिक मान स्थानीय मान है? तो देखिए ऑप्शन में सबका दिया है 3 का। तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थान का अंक। तो देखिए 30, 7, 40, इसका केवल मतलब क्या होगा? 10 होगा, इसका 10 होगा, फिर इसका क्या होगा? 40 होगा, इसका 700 होगा, और इसका क्या होगा? इसका क्या होगा आपका? 0 का तो नहीं होगा। 3 का क्या होगा आपका? 3 आ 000। ठीक है, कितना 0 होगा? 4 0 होगा। सही है, तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किन 3 का क्या होगा? सबसे ज्यादा स्थानीय मानेगा, क्योंकि 3 का सबसे ज्यादा आपका स्थानीय मानेगा। तो क्या हो जाएगा? 3 का जो सबसे पहली संख्या होती है इसका क्या होता है? सबसे ज्यादा स्थानीय मान होता है। ठीक है, अब दिया छोटी छोटी बेसिक संख्या जो 1, 0, 3 और 4 से बनाई जा सकती है। अब छोटा से छोटा बनाना है,
विषम संख्या। तो छोटा बनाना है तो सबसे पहले छोटा क्या है, 1 है। फिर क्या है आपका 0 लिखेंगे। फिर मान लीजिए 3 को लिख लेते हैं। फिर नहीं, फिर किसको लिखेंगे, छोटी बनाना है ना, छोटी बनाना है, 3 को लिखेंगे। फिर आप किसको लिखेंगे, 4 को लिखेंगे। फिर 5 को लिखेंगे। तो ये क्या आपका बनेगा, छोटी से छोटी संख्या है जो किससे बनेगा, विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, 2 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, जो किससे बनाए, नहीं 3 होगा। देखिए यहाँ 5 होगा और यहाँ 3 होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नहीं, एक सौ, हाँ सही है। एक सॉरी पहला वाला, 1 10 3 4 5, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन सब में छोटा ये नहीं दिख रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे भी इसका ऑप्शन देखिए, छोटी छोटी पूछा था, इसमें भी पूछा था ना। देखिए इसका ट्रिक आ गया, ट्रिक बता देती हूँ अब। देखिए इसमें छोटी से छोटी पूछा था, ऑप्शन से मिलाया, लेकिन ये क्या जरूरत है आपको, ऑप्शन से मिलाया कि इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा था, सबसे छोटा यही ना दिख रहा था, तो ये सही हुआ। अब इसमें छोटी से छोटी पूछा है तो देखिए इन सब में सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपका, देखिए ए भी अधिक है, ए भी अधिक है, इससे अब क्या है, यही सबसे छोटा दिख रहा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। अब 7 देखिए, 7 क्वेश्चन की भाग के प्रश्न में यदि भाजक क्या है, भाजक 51 है, भागफल क्या है 16 है, शेषफल क्या है आपका 27 है। तो भाज्य बताना है। तो हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है ना। तो देखिए भाज्य क्या निकालना है हमें, हाँ भाज्य निकालना है। तो भाज्य क्या हो जाएगा आपका 51 गुणे 16 प्लस 27। तो 51 का गुणा 16 में कर लेते हैं, 51 गुणे 16 कर लेते हैं तो कितना आएगा 6 30 आएगा। फिर आपका 1 51 6 1 8, 816 में 27 को जोड़ लेते हैं, 816 प्लस 27 को ऐड कर लेते हैं तो क्या बनेगा 13 के 3 3 1 4 1 8, 843 हमारा क्या हो जाएगा 843, क्या हो जाएगा 843। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि अंकों 0 1 2 तथा 3 से बनने वाले 4 अंकों की छोटी सम संख्या। तब फिर देखिए छोटी पूछा है तो सबसे पहले इसको कर लेते फिर ट्रिक बताती हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1 बनेगा, छोटी बताना है ना, 1 0 बनेगा, फिर आपका 2 बनेगा, फिर आपका 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा, ठीक है। 4 अंकों को बताना है ना, सॉरी 5 अंक दिया है, 4 अंकों को बनाना है। तो 1 बनेगा, 0 बनेगा, फिर 3 बनेगा। मान लीजिए 3 लास्ट में लिखूंगी तो 2 से कटेगा नहीं, तो क्या बनेगा लास्ट में 2 जाएगा। सम बनाना है तो ठीक है, सबसे छोटी नहीं पूछा, पूछा है सम छोटी, तो सम बनाना है तो 3 में लास्ट में लिखती तो 3 2 से कटता है, नहीं कटता है। तो आपका क्या हो जाएगा 2 लास्ट में जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है, 1 है, क्या है ऑप्शन नंबर बी है, क्या है ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए ट्रिक, ऑप्शनों में देखिए सबसे छोटा क्या दिख रहा है। मान लीजिए सबसे छोटा आपका मतलब ये तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 3 है, 2 से कटेगा नहीं, कटेगा। सम संख्या क्या होती है जो 2 से कटेगा। फिर देखिए लास्ट में 1 है तो 2 से कटेगा नहीं, कटेगा। अब 1 कटेगा और 1 कटेगा, तो इन दोनों में देखिए सबसे छोटा क्या है, ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। तो ठीक है, समझ में आया आपको, ट्रिक के साथ भी चलना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का योग कितना है, 11,009 है। तो यदि एक संख्या 999 है तो दूसरी संख्या होगी। अब देखिए दो संख्याएं हैं, मतलब कि दो संख्याएं हैं तो उनका योग क्या है, मान लीजिए उनका योग कितना है 11,009 है, ठीक है 11,009 है। अब पहली संख्या क्या है, मतलब कोई एक संख्या क्या है 9,999, आप एक दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बराबर आपका, मान लेते एक से, तो एक से बराबर क्या हो जाएगा आपका 11,900 माइनस से प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 9,999 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, ये क्या क्या बचेगा यहाँ पर 10, यहाँ कितना बचेगा आपका, ये आपका 0, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आपका हासिल लिया तो कितना बचा 10 है, 1 चला गया 9, 9 1 8, 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 0 बचेगा। फिर आपका यहाँ कितना बचेगा 0 बचेगा, फिर आपका 10 बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 110, क्या हो जाएगा 100 नहीं 1,010, क्या हो जाएगा 1,010, ठीक है।
हाँ 1010 आपका बनेगा, क्या बनेगा 1010, क्या बनेगा 1010। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1010, मतलब कि 1010 दूसरी संख्या वह होती है। 13 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने, 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 13 दिसंबर के एग्जाम में जरूर आएंगे, इसका तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आपको और अच्छे से तैयारी करना है, 13 दिसंबर के एग्जाम को फोड़ डालना है, अच्छे से तैयारी करना है, तो मेरे सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें जो भी चीजें आपको अच्छे से बताई जाएगी, उसमें आपको मिल जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेंगे, उसके रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आते हैं वो मिलेंगे। फिर आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, फिर पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो सफलता बैच को ज्वाइन कीजिए, जो बहुत ही कम रुपए में, कितना है केवल 99 रुपए में है। तो सफलता बैच को ज्वाइन करना न भूले। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़िए, अपनी तैयारी बेस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।